किया है। सत्येंद्र चुने गए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। जी हाँ, ग्वालियर के सत्येंद्र सिंह चुने गए हैं दिव्यांग कैटेगरी में चुने गए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। 3 दिसंबर को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे पैरा स्विमर सत्येंद्र के नाम कई सारी उपलब्धियां भी दर्ज है। इंग्लिश ओपी के विक्रम अवार्डों में भी सत्येंद्र का नाम शुमार है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रैक्टिस करते रहे वो। पहले उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया, कैटरीना चैनल पार किया और ये एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया अपने नाम। और एशिया के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं सत्येंद्र। और आपको बता दें कि अब 3 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे पैरा स्विमर सत्येंद्र के नाम कई सारी उपलब्धियां भी दर्ज हैं। एमपी के लाल ने फिर से एक बार कमाल किया। सत्येंद्र बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और आपको बता दें कि ग्वालियर से ये बिलोंग करते हैं। ग्वालियर में इन्होंने अपनी शिक्षा ली और उसके बाद इन्होंने जब स्विमिंग की शुरुआत की, चूंकि दिव्यांग है और इस वजह से इन्होंने स्विमिंग जब शुरू की थी तो उनके सामने कई सारी परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों से ना डरते हुए मेहनत की, कोशिश की और उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। आपको बता दें कि इंग्लिश चैनल, कैटरीना चैनल जब इन्होंने पार किया तो इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया। एशिया के पहले दिव्यांग खिलाड़ी भी हैं सत्येंद्र। एमपी के विक्रम अवार्डी भी सत्येंद्र हैं। तो इंग्लिश और कैटरीना चैनल पार करने के दौरान उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की। दिन रात उन्होंने, उनके जो कोचेस थे उनको मेहनत करवाते थे और लंबे, सबसे ज्यादा जब उन्होंने तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया था उस वक्त सत्येंद्र सुर्खियों में आए थे। और कैटरीना चैनल पार करने के दौरान उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ग्वालियर का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। और उसके बाद से अब उन्हें एशिया के पहले दिव्यांग खिलाड़ी सत्येंद्र बन गए हैं और ग्वालियर से ये ताल्लुकात रखते हैं। सत्येंद्र बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो और इस वक्त ये सत्येंद्र कुमार खुद जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत आपको बधाई। पहले तो आपने इंग्लिश चैनल पार किया, कैटरीना चैनल पार किया, उस वक्त भी आपसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन जिस तरीके से 3 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको सम्मानित करने वाले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू। आपके इन शब्दों का मैं पहले बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी न्यूज को लिया। मैं यही सोच रहा हूँ कि जो हमारी मेहनत, जो छोटे से जो मेहनत करता आ रहा हूँ और जो हमने यहाँ तक अभी अचीव किया है, उसको जो एक मतलब जिसको रिकॉग्नाइज हमको जो नेशनल स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है, तो ये हमारे लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के उन दिव्यांग बच्चों के लिए एक सम्मान है जिनको परिवार में उनको अपमान का कारण समझा जाता है। अगर हमको ये चीज मिली है तो मैं ये उन परिवार, फैमिली को कहना चाहता हूँ, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं ये अपमान का कारण नहीं, ये सम्मान का कारण है आपकी फैमिली में। जी बिल्कुल सत्येंद्र। और जिस वक्त आपने कैटरीना चैनल पार किया तो उस वक्त भी कई सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े थे। उस वक्त भी न्यूज 18 से आपने खास बातचीत की थी और पूरे प्रदेश के लिए यह गौरव की बात थी। आपसे जानना चाहेंगे कि तैराकी के समय, क्योंकि कई सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी जरूरत की चीजें ही पूरी कर ले, ये उनके लिए बहुत है, लेकिन आप एक प्रेरणा बनकर सबके सामने उभर कर आए हैं और ये काफी वक्त से दिख रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इतना बड़ा खिताब आपके नाम कैसे? देखो, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि वर्ल्ड में जिन्होंने भी कुछ किया है, सफलता हासिल की है, कुछ आज वो हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सफलता किसी को भी प्राप्त नहीं होती, तो जीवन में संघर्ष जरूरी है। तो ऐसे ही हम संघर्ष करते गए और अपने आप को ट्राई करते गए और अपने आप से ही बेस्ट करने की कोशिश की, इस कारण यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे गए। और यहाँ तक स्विमिंग का यहाँ तक सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो पहले कोई इन्वायरमेंट नहीं था, धीरे धीरे वीके डवाज जी जो ग्वालियर में है, तो उन्होंने हमको इन्वायरमेंट दिया, फिजिकल यूनिवर्सिटी में गाइडेंस मिली। हम जैसे दिव्यांग बच्चों को, हम जैसे दिव्यांग बच्चों में टैलेंट है,
बट हमारे टैलेंट को हौसला और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर हौसला और प्रोत्साहन मिलेगा तो हम जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैं 6 ईयर से इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा था, तो हमारा जो 6 साल से हम कंटिन्यू अप्लाई कर रहे थे, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहा था। तो जो लास्ट ईयर और उसमें 2-3 साल से नरहरी, जो आदरणीय नरहरी सर है, उन्होंने रिकमेंड खुद किया, जिसके कारण से उन्होंने सही गुड और गाइडेंस हमको मिली, जिसके कारण ये हम आज हमारा जो नेशनल अवार्ड जो सिलेक्ट हुआ है, ये हमारे लिए नहीं, ये नेशनल अवार्ड मिला है, ये हमारे प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं, ये उनके लिए एक जीत है दिव्यांगता पर। जो व्यक्ति सोचते हैं कि जो विकलांगता शरीर की होती है, मैं इससे साबित करना चाहता हूं कि कोई भी कि विकलांगता शरीर की नहीं, विकलांगता सोच की होती है। जिसकी सोच कमजोर है वो विकलांग है। हमारी जो शारीरिक हम जैसे लोग हैं वो कोई दिव्यांग नहीं होते। जी बिल्कुल सत्येंद्र, और आप इस चीज को साबित कर चुके हैं कि दिव्यांग दिमाग से इंसान होता है, शरीर से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाथ पैर स्वस्थ है, यही बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आप चुने गए हैं, एशिया के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं आप, पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं आप। ये खुद में एक बहुत बड़ा खिताब है कि एशिया का पहला खिलाड़ी सत्येंद्र कुमार है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं दिव्यांग बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि ये लाइन को मैंने पकड़ा है। मैं दिन में भी 2-4 बोलता हूं कि डिसेबली इज नॉट फिजिकली। मैं कहता हूं कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने आप को कभी भी दिव्यांग नहीं समझे। जी 100% बात है कि जो व्यक्ति दिव्यांग समझता है वो कुछ नहीं कर सकता है। हम दिव्यांग नहीं है, ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा है संघर्ष के साथ लड़ने की और कुछ दुनिया में कुछ हासिल करने की। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। जो हमारी कमजोरी है उसी को हमें ताकत बना के चलना है और अपने प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना है और एक समाज के सामने उदाहरण पेश करना है कि हमें अगर जुनून और जज्बा और हौसला है तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं सत्येंद्र, और ना सिर्फ आपने सभी को सीख दी बल्कि प्रेरणा भी आपसे मिलती है, और दिव्यांग बच्चों के साथ साथ उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है जो कि आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने एक उदाहरण बनकर उभरे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं से